तो इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़े, आज हम लोग एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग जो फ्लावरिंग प्लांट है उसका बाहर से स्ट्रक्चर देखे। जैसे देखिए मॉर्फोलॉजी क्या कहलाता था, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हम लोग कहते थे मॉर्फोलॉजी। क्या कहते थे, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो हम लोगों को बाहर से दिख रहा था उसके स्टडी को हम लोग क्या कह रहे थे, मॉर्फोलॉजी। बट अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब कि जो फ्लावरिंग प्लांट है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये हो जाएगा स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या आएगा, टिश्यूज, सेल्स, क्योंकि जो भी अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो किस चीज़ से मिल के बना है, सेल से ही। फिर सेल अलग से कंप्राइज होते हैं, तो टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, इस तरीके से बनता है। तो एनाटॉमी हो गया। उसके बाद जो एक नेक्स्ट वर्ड आता है वो आता है टिश्यू का। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, सेल का ग्रुप है ये टिश्यू, विच हैव कॉमन ऑरिजिन, जिसका कि ऑरिजिन जहाँ से वो उत्पन्न हुआ है वो भी सेम होगा और वो सेम फंक्शन भी परफॉर्म करेगा। तो उसको हम लोग कहते हैं टिश्यू, परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, वो क्या कहला जाता है, टिश्यू। अब देखिए, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि टिश्यू कितने तरीके का होता है। तो हम लोग देखेंगे कि टिश्यू जो है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है सिंपल टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू मतलब कि जो सारे सेल्स है वो सेम तरीके के होंगे और सेम ही फंक्शन भी करेंगे। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है उसमें सेल्स जो है वो अलग अलग तरीके के होंगे बट फंक्शन सेम करेंगे। ठीक है, तो टिश्यू कितने तरीके के हो गए। सबसे पहले क्या आया, सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू मतलब कि सिमिलर सेल भी सिमिलर होंगे एंड अगेन वो फंक्शन भी सेम करेंगे, सिमिलर फंक्शन। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्या देखे थे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या हो गया कि डिसिमिलर सेल बट सिमिलर फंक्शन, डिसिमिलर सेल बट सिमिलर फंक्शन। तो वैसे टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो इसके बाद हम देखेंगे कि दो तरीके के सेल प्रेजेंट होते हैं टिश्यूज में, टू टाइप ऑफ सेल, जिसमें कि सबसे पहले आता है मेरिस्टेम और दूसरा आता है परमानेंट। ये हम लोग मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ लिए थे, जहाँ एक और देख लेते हैं। पहला आया मेरिस्टेम और दूसरा परमानेंट। तो मेरिस्टेम में हम लोग क्या देखे थे कि मेरिस्टेम हमेशा डिवाइड करता है और परमानेंट एक समय के बाद रुक जाता है। तो इसमें सेल्स डिवाइड, इसमें सेल डू नॉट डिवाइड। अगर सेल डिवाइड हो रहा है तो उसके लिए वो कौन सा प्रोसेस करेगा, माइटोसिस। तो इसमें माइटोसिस प्रेजेंट होगा और इसमें माइटोसिस एब्सेंट हो जाएगा, माइटोसिस एब्सेंट। देखिए मेरिस्टेम जो है वो जनरली थिन वॉल होता है, उसका जो वॉल होता है वो थिन होता है, बट परमानेंट का वॉल जो है वो थिक होता है, थिक वॉल होता है परमानेंट सेल का। और इसमें मेरिस्टेम में वैक्यूल, इंटरसेलुलर स्पेस और प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, बट वहीं पे परमानेंट सेल में वैक्यूल, इंटरसेलुलर स्पेस और प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, वैक्यूल, इंटरसेलुलर स्पेस, सेलुलर स्पेस एंड प्लास्टिड एब्सेंट, प्लास्टिड एब्सेंट। लेकिन इसी में क्या होगा, ये सब कुछ इसमें प्रेजेंट होगा परमानेंट सेल में।
अब देखिए, अब मेरिस्टेम भी दो तरह का होता है और परमानेंट सेल भी दो तरह का होता है। तो मेरिस्टेम में पहले क्या आता है, प्राइमरी मेरिस्टेम, और फिर दूसरा क्या आएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। देखिए, प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है, वैसा मेरिस्टेम जो आसानी से बन जाए या जो जल्दी बन जाए, वैसे मेरिस्टेम को हम लोग कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। बट वहीं जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है वो बाद में बनता है, और अगर बाद में बन रहा है तो इसका मतलब कि वो ईजिली नहीं बनेगा। तो इन दोनों में यही डिफरेंस हो जाएगा कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो ईजिली फॉर्म हो जाता है, जल्दी बन जाता है, ईजिली फॉर्म, और ये बाद में बनता है, लेटर फॉर्म। अब देखिए, जिस तरीके से मेरिस्टेम दो तरीके का होता है, उसी तरीके से परमानेंट सेल भी दो तरह का होता है। पहला आता है प्राइमरी परमानेंट और दूसरा आता है सेकेंडरी परमानेंट। सेकेंडरी तो दो हो गया, प्राइमरी परमानेंट और सेकेंडरी परमानेंट। इसमें भी यही होता है कि जो जल्दी बन जाए या पहले बन जाए वो प्राइमरी परमानेंट, और जो लेट से बने वो सेकेंडरी परमानेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट हो। तो जैसे मान के चलिए एक प्लांट है, इसमें यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, फिर ये प्लांट बड़ा होगा इस तरीके से, तो ये यहाँ से इतना दूर बढ़ गया, तो वो किसकी वजह से बढ़ा, इसी मेरिस्टेम की वजह से बढ़ा। तो इसका काम क्या हो जाएगा एपिकल मेरिस्टेम का, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन हाइट। हाइट के इंक्रीज करने में इसी का काम आता है, एपिकल मेरिस्टेम का। अब जो नेक्स्ट आता है वो क्या था, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। देखिए, एपिकल क्या करेगा, देखिए इसमें देखिए हाइट बढ़ा है, तो इसीलिए इसमें जो सेल काम में आया वो कौन सा आया, एपिकल मेरिस्टेम। तो ये हो जाएगा एपिकल मेरिस्टेम। अब जो दूसरा आता है वो आता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ये नाम से ही पता चला है कि ये साइड्स में बीच में प्रेजेंट होगा। तो जैसे मान के चलिए ये एक प्लांट है, इसमें यहाँ पे प्रेजेंट होता है मेरिस्टेम। जैसे मान के चलिए कोई काऊ आई और ये ऊपर वाले पोर्शन को ग्रेस कर गई, खा गई, तो अगर यहाँ पे मेरिस्टेम नहीं रहेगा तो ये प्लांट कभी आगे ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बीच में भी प्लांट के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कुछ मेरिस्टेम की। अगर ऊपर वाले पार्ट को, ऊपर वाला पार्ट अगर किसी भी रीजन से रीजनरेट कर जाए तो फिर ये जो है इसको वापस से प्लांट को ग्रो करवाने में हेल्प करेगा। तो देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा, ऊपर वाला पार्ट अगर ग्रेस हो गया तो यहाँ पर बचेगा मेरिस्टेम, और फिर ये मेरिस्टेम जो है ये प्लांट को फिर से ग्रो करवा देगा यहाँ पे। तो ये हो गया इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो देखिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट सेल। परमानेंट सेल के बीच में प्रेजेंट रहता है। जैसे देखिए नीचे भी परमानेंट सेल और यहाँ ऊपर भी परमानेंट सेल रहते हैं। तब ना अगर ये ऊपर वाला प्लांट का पार्ट अगर रीजनरेट हो जाए तो बीच में मेरिस्टेम है वो ऊपर से प्लांट को ग्रो करवा देगा। तो ये जो इंटर कैलरी है ये परमानेंट सेल के बीच में प्रेजेंट रहता है, और ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसका फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनरेशन, उस पार्ट को रीजनरेट करा देता है, फिर से उगा देता है, रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट। जो पार्ट काऊ ग्रेस कर गई है या किसी भी रीजन से वो हट गया है वहाँ से, तो उसको वापस से ग्रो करवाने का काम कौन सा मेरिस्टेम करेगा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, विच इज लॉस्ट ड्यू टू ग्रेजिंग। ठीक है, ये हो गया सारा कुछ इंटर कैलरी मेरिस्टेम के बारे में। अब जो तीसरा आता है वो आता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल हम लोग को पता है साइड वाले पोर्शन को हम लोग लेटरल कहते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई प्लांट है तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे मेरिस्टेम साइड्स में। फिर मान लीजिए प्लांट ग्रो करेगा तो इस तरीके से जो इसका ये वाला जो थिकनेस वाला जो ग्रोथ है ये करवाने का ये हेल्प करेगा लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो इसका काम क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल
रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ ऑफ प्लांट। गर्थ मतलब चौड़ाई। ये हो गया मेरिस्टेम के बारे में। देखिए लेटरल मेरिस्टेम को, जो अभी हम लोग ऊपर देखे, लेटरल मेरिस्टेम को ही हम लोग एक और वर्ड से जानते हैं, दैट इज कैम्बियम। क्या कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम को? कैम्बियम। और देखिए कैम्बियम भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है वास्कुलर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम, कैम्बियम, और दूसरा आता है कॉर्ड कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम। तो देखिए वास्कुलर हम लोग जानते हैं कि जो वास्कुलर टिश्यू होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम जो है वो वास्कुलर टिश्यू होते हैं। वास्कुलर मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, तो उस वैसे टिश्यूज को हम लोग कहते हैं वास्कुलर टिश्यू। अब उसमें भी दो आते हैं, एक आता है जाइलम और एक आता है फ्लोएम। दो तरीके के हम लोग के पास वास्कुलर टिश्यू है। तो वास्कुलर कैम्बियम जो है वो वास्कुलर टिश्यू बताता है, फॉर्म वास्कुलर टिश्यू। और वास्कुलर टिश्यू में क्या क्या आ जाएगा? जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। देखिए और जो कॉर्ड कैम्बियम है वो कॉर्ड का ही टिश्यू बनाता है। जैसे हम लोग देखते हैं अगर प्लांट है तो उसके जो अगर स्टेम है, बार्क है, वो अगर थोड़ा मोटा हो जाता है तो उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन सा एक लेयर आ जाता है, तो वैसे उसको ही हम लोग कहते हैं कि वो कॉर्ड का टिश्यू है। और वो कॉर्ड का टिश्यू किससे बनता है? इसी कॉर्ड कैम्बियम से। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? वास्कुलर टिश्यू बनाएगा, जाइलम और फ्लोएम, वास्कुलर कैम्बियम। अब देखिए अब जो ये वास्कुलर कैम्बियम होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं। पहला आता है इंट्राफैसिकुलर और दूसरा इंटरफैसिकुलर। एक आता है इंट्राफैसिकुलर और एक आता है इंटरफैसिकुलर। ठीक है, तो अब इंट्रा और इंटरफैसिकुलर क्या होता है? तो जैसे देखिए अगर यहाँ पे जाइलम है तो बीच में और कुछ स्पेस खाली होगा और यहाँ पे होगा ये वास्कुलर कैम्बियम, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा। बट जो इंटरफैसिकुलर होता है जिसमें मतलब ये दो सेल है और इसमें जाइलम और फ्लोएम इस तरीके से प्रेजेंट है। ये जाइलम होगा पहले, फ्लोएम, इन दोनों के बीच में अगर प्रेजेंट है वास्कुलर कैम्बियम तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो इंटरफैसिकुलर है। और अगर एक ही सेल में अगर जाइलम और फ्लोएम तो अलग अलग करके प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो इंट्राफैसिकुलर है। और अगर जाइलम और फ्लोएम एक ही साथ है और उन दोनों के बीच में अगर वो अटैच है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम है। ठीक है।